हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे BCEC 2025 यानी बिहार ने अपनी काउंसलिंग की डेट रिलीज़ कर दी है और आप सभी को ये काउंसलिंग की डेट आप सभी ने देख ही ली होगी और नहीं देखी होगी तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग की डेट दिख जा रही है। आपकी जो काउंसलिंग है वो चॉइस फिलिंग के लिए 6 तारीख से स्टार्ट है, 10 तारीख तक होगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट 16 को रिजल्ट आ जाएगा। 18 से 20 के बीच में आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे और आगे ही ऐसे 28 को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और 30 से 1 के बीच में आपको जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है और ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, मिली ही होगी, आपको वहां जाकर के देख लेना है और लिंक में दिया होगा, आप उससे लिंक से क्लिक करके इसकी जो सेपरेट वीडियो है डॉक्यूमेंट की वो फुल मैंने बताई है, वहां से जाकर आप देख लेंगे। अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि कितनी सीट है, क्या सीट कुछ बढ़ गई है यानी कि कट ऑफ कुछ हमको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सीट बढ़ी नहीं है, वही की वही सीट है, यानी वही NMCH पटना है, DMCH दरभंगा है, JLNMCH भागलपुर में 60 सीटें हैं सब में और MMCH गया है और SKMCH मुजफ्फरपुर है, पावापुरी नालंदा में कॉलेज है, GMCH बैठी में है और GMCH पुरनिया में है, GMCH सारण में है। ठीक है, कुल 60 सीटें हैं, यानी कि ये आपके पास जो कॉलेज है इनमें सब मिलाकर 540 सीट हैं, यानी जितना 2024 में थी वही सारी सीट आपको यहाँ 2025 में भी मिलेगी। उम्मीद था कि शायद कुछ बढ़ जाती, लेकिन सीट कुछ बढ़ी नहीं है। इन्हें सीट ज़रूर बढ़ाना चाहिए था क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और जो सीट है इनकी वो बहुत कम है। हर स्टेट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सीट बहुत कम है, इसलिए 144 टोटल सीट केवल अनरिजर्व्ड के लिए है और इसके बाद सारी कैटेगरी की सीट जैसे आपको दी गई है। EWS कैटेगरी की 36 सीटें दी गई हैं। इसके बाद आप देखें SC कैटेगरी की सीट है तो 57 सीट टोटल हैं और इसके बाद अगर हम देखें ST कैटेगरी की टोटल सीट कितनी है तो ST कैटेगरी की 4 सीटें हैं जिसमें कहीं कहीं 0 ही है। ठीक है, अगर हम देखें EBC कैटेगरी की सीट कितनी है तो 65 सीट है EBC की। अगर हम देखें BC कैटेगरी की तो 43 सीट है इनके पास। RCG कैटेगरी की देखें तो 16 सीट है। यही तो सारी इनकी सीटें हैं। DQ कैटेगरी की देखें तो 27 सीट है, 3 सीटें हर जगह पर हैं। और जैसे ST में बहुत कम सीट है क्योंकि ये DMCH पुरनिया में 0 सीट है, NMCH पटना में 0 सीट है और इसके बाद यहाँ दरभंगा में भी 0 सीट है, भागलपुर में भी 0 है। ठीक है, भागलपुर में 1 सीट है, इसके बाद गया में 0 है, इसके बाद मुजफ्फरपुर में 0 है। यही कहीं कहीं नालंदा बैठई में 1 सीट है और इसके बाद आपको 1 मिल जाती है गया वाले में, एक भागलपुर वाले मिल जाती है, 1 आपको छपरा वाले में। ठीक है, यही तो केवल सीटें हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें कि सीट बहुत कम है उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी बहुत कम ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर रैंक बेस होता है। अगर हम कॉलेज के हिसाब से देखें तो जो फर्स्ट रैंक की कॉलेज होती है इसमें जो है कट ऑफ इसकी जो है मतलब लो जाती है, या कह सकते हैं कि जिसकी रैंक लो रहेगी उसका एडमिशन होता है। ठीक है, यानी जिसका नंबर बहुत हाई रहेगा, यानी 170 या उससे कम आपकी रैंक है तो आपका एडमिशन होगा। BMS पावापुरी में जो है ये 374 या उससे कम आपकी रैंक है। अलग अलग कैटेगरी सबकी रैंक यहाँ पर दी गई है। DMCH दरभंगा में 570 उससे कम आपकी रैंक है तो एडमिशन होगा। NMCH गया में 554, अगर आपके पास भागलपुर का जो है 569 से कम आपकी रैंक है तो यहाँ पर एडमिशन होगा। और जो न्यू कॉलेजेस हैं इनमें 700 से 800 या अगर हम श्योर बहुत ज़्यादा हाई लेकर चले तो 900 से 1000 या 1000 के आसपास, आप 1000 के आसपास समझे कि अगर आपकी रैंक है उससे कम है तो आपका इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा 100-200 भी अगर बढ़ता है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं 1500-2000 रैंक चली गई तो भी आप बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेजों में जो इनकी सीट है वो 6360 सीट है और अगर आप प्राइवेट में
फीस बहुत हाई लगती है। प्राइवेट की जो फीस है वो हाई रखती है, गवर्नमेंट में तो इनके यहाँ कोई फीस ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको बहुत अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। प्राइवेट की फ़ीस 6 से 8 लाख 10 लाख रुपए है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में भी इतना पैसा देकर भी तो कोई बात नहीं, अगर पैसे का इशू नहीं है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो बिल्कुल अच्छे से बैठ करके तैयारी करिए। अपना 1 साल बीएससी नर्सिंग को दे दीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, 4 साल में बहुत अच्छे से आप अपना कोर्स पूरा करके बहुत अच्छी आप नौकरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में सारी फैसिलिटी भी रहती है और फीस भी फ्री रहती है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 1 साल मेरा बर्बाद हो रहा है। ये सोचिए कि अगर मैंने प्राइवेट में एडमिशन लिया होता तो 8 लाख मेरा खर्च हो जाता, 10 लाख मेरा खर्च हो जाता। कम से कम आप बिना ही कमाए उतना पैसा सिक्योर कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं। नहीं तो 4 साल में 8 से 10 लाख रुपए अगर आप एवरेज कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो इतना लग जाएगा। और रहने खाने अगर बाहर चले जाते तो इससे और भी ज़्यादा 3-4 लाख रुपए 4 साल में लग जाने वाले हैं। तो 1 साल बिल्कुल बीएससी नर्सिंग को दे करके आप देखिए और उसी के साथ बहुत अच्छे से मेहनत और तैयारी शुरू कर देनी है और अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि रैंक आप देख ही रहे हैं। अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है और आपकी रैंक कितनी है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दीजिए। आपके पास ये यकीन बैच है, इससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और ये सब कुछ PYQ बेस्ड होगा, यानी जो भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जिस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कम पूछे जाते हैं, ये सब कुछ के साथ आपको ये बैच में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बैच लेना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, ये आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना है। बैच की फ़ीस केवल और केवल 899 रुपये है। तो बहुत अच्छे से अगर अगली साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छे से 1 साल तैयारी करके आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं और इन गवर्नमेंट कॉलेजों में अपना एडमिशन लेकर के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, इसके बाद नौकरी पूरी सिक्योरिटी हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करें तो बहुत अच्छे से आपको गवर्नमेंट जॉब भी इनमें BSc नर्सिंग के थ्रू निकलती रहती हैं, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी।